भगवान से ये प्रार्थना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें एवं सुखी रहें। और आप लोगों से प्रार्थना है कि आप अपने दैनिक दिनचर्या में कम से कम 15 या 20 मिनट खुद से बात करने के लिए या भगवान का ध्यान करने के लिए ज़रूर निकालें। आज गुरुवर और साधक के बीच वार्तालाप से हम फिर से एक अनमोल ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। साधक गुरु महाराज से प्रश्न पूछता है कि हे गुरुवर, एक तरफ तो कहा जाता है कि इस दुनिया में ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और दूसरी तरफ हमें कर्म करते समय सचेत रहने की सलाह दी जाती है कि यदि हमने अच्छे कर्म किए तो वो पुण्य कहलाएंगे और यदि हमने बुरे कर्म किए तो वो पाप कहलाएंगे। यानी कि ये दोनों वाक्य मुझे विरोधाभास प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि जब परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो कर्म करते समय मानव को जिम्मेवार क्यों माना गया? क्यों न हम ऐसा मान लें कि हमारे द्वारा भगवान ही पाप और पुण्य कर्म हमसे करवाता है और उसके लिए दोषी भी भगवान ही है। यानी कि दोष देने के लिए उन्होंने मानव को जिम्मेवार माना और सृष्टि को चलाने के लिए वो खुद को जिम्मेवार मान रहे हैं। तो कृपया करके मुझे इस कन्फ्यूजन से दूर करें। मुझे उम्मीद है कि श्रोतागण पहले ये प्रश्न समझे होंगे कि साधक ने प्रश्न ये किया कि सब कुछ ही जब परमात्मा कर रहा है तो हम जो कर्म कर रहे हैं, चाहे वो पाप कर्म कर रहे हैं चाहे वो पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो वो भी हम क्यों ना माने कि ये परमात्मा ही हमसे करा रहा है। उसका दोष और उसका दंड मानव को क्यों दिया जाता है? गुरुवर बिल्कुल शांत स्वर में मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बालक, आपका ये प्रश्न आपकी अज्ञानता का सबूत है। भगवान इस धरती पर सूर्य का प्रकाश देता है, लेकिन इस सूर्य के प्रकाश को किन कामों के लिए इस्तेमाल करना है, ये फैसला मानव का है। अस्पताल एक एम्बुलेंस देता है, लेकिन एम्बुलेंस में मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना है या उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किसी चोरी के लिए करना है, ये काम मानव करता है। यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं कि इस सृष्टि में भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यानी कि परिस्थितियां आपके जीवन में जो आती हैं वो भगवान की ही देन है, पर उन परिस्थितियों में आप अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए कौन सा कर्म करते हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेवार हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि कर्म करने में मानव स्वतंत्र है। यदि कर्म करने में मानव स्वतंत्र ही नहीं तो संपूर्ण गीता का ज्ञान निराधार हो जाएगा। संपूर्ण ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कर्म योग ही संपूर्ण गीता का महत्वपूर्ण ज्ञान है। और यदि कर्म ही मानव के हाथ में नहीं है तो ये ज्ञान निरर्थक हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने समझाया कि आपके जीवन में जैसी भी परिस्थितियां आए, वो परिस्थितियां तो भगवान की देन हैं। उन परिस्थितियों का आपके द्वारा कोई कंट्रोल नहीं है, पर उन परिस्थितियों में रिएक्ट कैसे करना है वो करने के लिए आप फ्री विल हैं। यानी कि आप कर्म करने में आपकी स्वतंत्रता है और अपने अच्छे और बुरे कर्मों के लिए आप भगवान को उत्तरदायी नहीं मान सकते। इतने सरल शब्दों में इतना गहन ज्ञान गुरु महाराज ने साधक को दिया, और यही हमें और आपको अपने जीवन में लाना है कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, परिस्थितियां भगवान की मर्जी से हमारे जीवन में आई हैं, पर उन परिस्थितियों में शांति के साथ, विवेक के साथ कैसे निर्णय लेना है, ये हमारा कर्म है। और वही भाव इसे पाप और पुण्य कर्म में विभाजित करता है। इसी शब्दों के साथ मैं अपने श्रोतागणों का तहे दिल से
धन्यवाद करता हूँ।